हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 10 में हमें क्या करना है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें क्या एक फाइंड करना है, वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है ना। विच हैज़ मैग्नीट्यूड ए यूनिट, पर जो हम वेक्टर फाइंड करें ना, पर उसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए, ठीक है ना। इस वेक्टर का अगर आप फाइंड करोगे ना, तो इस वेक्टर को अगर फाइंड करोगे तो इसका निकल का आएगा मैग्नीट्यूड 1। अब 1 निकल का आ गया, पर चाहिए तो हमें वेक्टर वो चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्टली हमारे पास क्या है, ये वेक्टर, इसे लेट कर लो, क्योंकि गिवन नहीं है कि ये वेक्टर है, तो लेट कर लिया। ये हमारे पास क्या है, आई कैप है, माइनस जे कैप है, +2 के कैप है। हमारे पास ये क्या है, ए वेक्टर हमने लेट कर लिया है। तो हमें फर्स्टली इसे क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। जब 8 का हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, तो उसके बाद हम 8 का भी निकाल लेंगे। जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 1 निकल का आया तो 8 का हमें चाहिए, तो 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो ऐसे सेम यहाँ भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, ये है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप, यहाँ क्या आएगा, ए वेक्टर आएगा अपॉन इसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा ए वेक्टर का। ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। फर्स्टली आपको कुछ नहीं करना, वेक्टर को उठाओ, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ हो सकता है, पर कॉन्सेप्ट ये रहेगा, पहले वेक्टर को उठाओ, ये करो, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखो। यहाँ से आपको ये तो गिवन है, मैग्नीट्यूड नहीं गिवन है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो फर्स्टली आप यहाँ। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे यहाँ हम, x² + y² + z²। तो यहाँ मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, क्या है यहाँ 5 है, ये होता है x, ये y, ये z। तो यहाँ पुट करेंगे तो x क्या है 5 है, यहाँ क्या है ये -1 है, तो y क्या है -1 है, तो यहाँ हमने पुट करा -1 का स्क्वायर प्लस, अब z हमारे पास क्या है 2 है ये, तो हम यहाँ 2 करेंगे, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास निकल का आएगा 25 + 1 स्क्वायर है, तो +1 बन जाएगा 4। तो ये हमारे पास क्या निकल का आएगा 25, 4 + 5, तो हमारे पास यहाँ निकल का आएगा √30। क्या निकल का आएगा, √30 निकल का आएगा, ठीक है ना। तो अब √30 निकल का है, मैग्नीट्यूड भी निकल का आया, इसमें आप पुट कर सकते हो। तो हमारे पास ए वेक्टर क्या है, 5i कैप -j कैप +2 के कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड क्या है 30 है, पुट करो। अब इसे सेपरेट कर लो, 5 √30 आई कैप -1 अपॉन √30 जे कैप +2 अपॉन √30 के कैप। अब आपको विश्वास नहीं होगा कि इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, तो चलिए आप यहाँ करो, ये रफली वर्क है, आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि आप सोचो कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे 1 होगा। देखो इसका मैग्नीट्यूड 1 ही निकल का आया है अभी, और हमें मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, 8 वाला वेक्टर चाहिए, पर इसका क्या निकल का आया है 1 निकल का आएगा। देखो कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं ना, है ना। तो मैग्नीट्यूड यहाँ फाइंड करना है हमें इसका, तो क्या है x² + y² + z²। तो ये x है, ये y है, z है, तो सेम में डायरेक्ट लिख रही हूँ, स्क्वायर कर रहे हैं, √30² प्लस माइनस के है 1 अपॉन √30² +2 अपॉन √30²। तो हमारे पास यहाँ क्या निकल का आएगा, 5 का क्या होगा 25, और रूट है तो रूट कैंसिल होकर क्या है 30, प्लस बन जाएगा ये, अपॉन में 30 आएगा, क्या बनेगा 4 अपॉन 30। एलसीएम लो, क्या आएगा 30 आएगा, 25 + 1 + 4 ऐड करो, क्या आएगा 25, 1 और 4 क्या हो गया 30 अपॉन 30। 30 से 30 कैंसिल होगा, क्या आया √1, किसे लिख सकते हैं 1। तो देखो आप देख सकते हो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, पर हमें 1 वाला मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 8 वाला चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 8 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 वाला मैग्नीट्यूड वाला जो है वेक्टर फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करो यहाँ। तो 5 8 से क्या होते हैं, जल्दी से बता दो, 40 अपॉन √30 आई कैप, यहाँ -8 अपॉन √30 जे कैप प्लस क्या आ जाएगा 16, 8 2 16 √30 के कैप। ये हमारे पास निकल कर आया है, जो हमें क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, वेक्टर फाइंड करना था जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। अब आपको विश्वास नहीं होगा इसका मैग्नीट्यूड 8 हो सकता है, चलो करते हैं इसे भी। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, ऐसे निकालते हैं ना हम, तो चलो करते हैं इसे हम, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ फाइंड करेंगे। तो क्या होता है 40 अपॉन x, ये होगा y, ये होगा z, ये होगा,
तो 40 अपॉन अंडर रूट 30 स्क्वायर करो, ठीक है ना। फिर यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा हमारे पास, प्लस लगा के यहाँ करो, हमारे पास क्या आएगा प्लस लगा के, माइनस का 8 अपॉन अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 16 अपॉन अंडर रूट 30 क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक। अब यहाँ हमें लिखो, यहाँ 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600, ठीक है ना। अब यहाँ ये एज इट इज रहेगा, 8 का क्या होता है 64 होगा, 64 होता है या नहीं होता है, जल्दी से बताओ, 64 होगा हमारा, और ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा 64 अपॉन 30। 16 का क्या होता है 256 अपॉन 30। इन सबको ऐड करो, यहाँ इन सबको ऐड करो तो क्या आएगा 64 क्या होगा हमारे पास, यहाँ ये टोटल को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ मिलेगा, यहाँ ऐड करते हैं हम, यहाँ 1920 ये मिलेगा, अपोन में क्या आएगा 30, क्योंकि टोटल के नीचे सेम हमें क्या लेंगे, ऐसे एलसीएम लेंगे, टोटल के नीचे एलसीएम है, ठीक है ना। तो अब इसे हम डिवाइड करेंगे 30 से, तो हमारे पास क्या आएगा 60, ये रूट में चला, और ये हमारे पास क्या आएगा 64 आएगा। जब इसकी डिवाइड कर देंगे ना इससे, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा 64। अब जल्दी से बता, 64 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 8 8 जो 64 8 का होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल कर आया है 8 निकल कर आया है। देखो इसका मैग्नीट्यूड 8 है और इसका 1 है, तो हमें क्या चाहिए था मैग्नीट्यूड ए वाला वेक्टर चाहिए, तो ये हमारा क्या है आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।